A and B are partner in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बेटा वो 2:1 है। ये ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, उन्होंने ये डिसाइड किया 1 अप्रैल 2018 को दैट दे वुड शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो ये प्रॉफिट रेशियो चेंज कर रहे हैं 3:2 में। लेकिन ध्यान से समझिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो कह रहे हैं कि बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 2019, 90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। कह रहे भाई ये बात जो 2018 में हम रेशियो चेंज करेंगे, ये डिसीजन एक्चुअली में लिया गया है 2019 के प्रॉफिट के बांटने के बाद। जैसे आप ऐसा समझ के चलिए कि भाई आज जो है वो फ्राइडे है, मैं आपसे बोलूं कि भाई ऐसा करते हैं, हम ना अपना रेशियो चेंज करते हैं, अभी हम दो पार्टनर है, इक्वल इक्वल प्रॉफिट बांट रहे हैं, हम ना अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो जी क्या चेंज करेंगे? तो हमने बोला ठीक है, पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो 2:1 था, तो 2:1 हम बांट रहे थे, अब ना हम 3:2 कर लेंगे कि ठीक है सर सैटरडे से ना हम क्या कर लेंगे 3:2। मैंने नहीं, सैटरडे से नहीं करेंगे, हम ना ऐसा करते हैं ना, ये हम डिसीजन पहले से कर लेते हैं, मतलब अभी फ्राइडे चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ थर्सडे से कर लेते हैं कि सर आने वाला, मैंने आने वाला नहीं जो जा चुका है, क्या सर वो तो चला गया, थर्सडे में जो प्रॉफिट हुआ था वो तो हमने बांट भी दिया था। मैंने कोई बात नहीं, एक बार फिर से सही कर लेंगे, वो गलत बढ़ गया। आप समझ रहे हैं, फ्राइडे को बैठे हम, फ्राइडे को ये डिसीजन लिया कि हम कब से रेशियो चेंज करेंगे, थर्सडे से। अरे थर्सडे तो गुजर गया ना सर, कि हाँ जी गुजर गया, वहीं से मान लेते हैं। ऐसा हो सकता है, आपस में बैठ के कभी भी डिसाइड कर लो। अब देखिए फ्राइडे को जो प्रॉफिट है वो डिसीजन आप ले रहे हो, कब से चेंज होना चाहिए आपका, थर्सडे से। और थर्सडे में जो प्रॉफिट हुआ था उसको कैसे बांटा होगा आपने, पहले पहले तो ओल्ड में बांट दिया होगा। पहले कौन सा रेशियो था बेटा आपके पास, आपके पास 2:1 था, आपने तो इसी में बांट दिया होगा। सही बात है, ये आपने तो इसमें बांट दिया ना। अब फ्राइडे को आप मान लीजिए 2019 और थर्सडे को मान लीजिए 2018। समझ गए, फ्राइडे को कौन सा ईयर माना हमने 2019 और थर्सडे को क्या मान लिया हमने। तो मैं 19 में आपसे ये कह रहा हूं कि 18 से ही अपना प्रॉफिट चेंज कर लेंगे। अनम इधर देखो बेटा, मैं 19 में आपसे कह रहा हूं चेंज कब से होना चाहिए था, 19 में होना चाहिए था या 20 में होना चाहिए था, या फ्राइडे को चेंज होना चाहिए था या फिर सैटरडे से होना चाहिए था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि भाई है तो 19 की बात, लेकिन हम बात कब कर रहे हैं, 18 से चेंज कर देंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ सर कि 18 में जो काम आपने किया था वो तो प्रॉफिट हुआ होगा ना। तो क्वेश्चन ने यही बात आपसे कही यहाँ पे कि दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 का प्रॉफिट हो गया 90,000 और उससे हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया किस हिसाब से, ओल्ड रेशियो में। क्लियर? तो इसका मतलब बताओ ये प्रॉफिट जो डिसीजन हमने लिया उसके हिसाब से सही बटा है या गलत बटा हुआ है, तेज बोलो। गलत बटा हुआ है ना। ठीक है जी, एक कहानी तो यहां तक अलग थी, अब दूसरी कहानी पे आते हैं। प्रॉफिट क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है तो क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट 17 और 18, हमने 18 से प्रॉफिट चेंज किया ना अप्रैल से, इससे जस्ट प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, मार्च का डेट है। कह रहे 60,000 और 75,000 रिस्पेक्टिवली उन पिछले 2 सालों में ये प्रॉफिट हुआ। इट वॉज डिसाइड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन, गुडविल अकाउंट नहीं ओपन किया जाएगा। बेटा गुडविल अकाउंट अगर ओपन किया जाता है इसका मतलब आप उसको पहले रेस करेंगे, उसके बाद आप रिटर्न ऑफ करेंगे। ये कह रहे गुडविल का अकाउंट नहीं खोलना है जी, तो गुडविल वैसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं दिखाते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, परचेज को दिखाते। तो ये कह रहे गुडविल अकाउंट नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट, जो उसके एडजस्टमेंट है वो आप कर दीजिए थ्रू दी कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का तो हम वैसे भी अगर बुक्स में नहीं दिखाना है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसे एडजस्ट ही तो करते हैं हम लोग। किस में करते हैं एडजस्ट, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग थ्रू दी कैपिटल अकाउंट। आगे उन्होंने और कहानी दी कि भाई 2019 में जो हमारा कैपिटल है ना वो ये है 150 और 90,
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर दी कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री भी बनाइए और साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा जी, यहां पे जिक्र क्या है, तीन सालों का जिक्र है। अभी जो क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि हमने 2018 से, तो ये आप मान लीजिए ये 2018 है, ये 2017 है और ये 2019 है। अब ये 19 का साल खत्म हो गया, एंड हो गया जी। इस ईयर में इन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया था, ये प्रॉफिट में मैं लिख लेता हूँ 90,000, उससे पहले 75, उससे पहले 60, तो ये 90,000 है। यहाँ पे जो प्रॉफिट था इनके पास कितना था सर, 75, और यहाँ पे जो प्रॉफिट था कितना है बेटा, 60,000। क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने डिसीजन लिया ये कि भाई हम ना चेंज करते हैं पीएसआर। यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या था बेटा इनके पास, और न्यू क्या कर देते हैं 3:2, ऐसा सोचा इन्होंने। इधर देखो बेटा, इधर इधर। लेकिन इन्हें कह रहे हैं कि भाई ऐसा करते हैं ना, जब रेशियो ही चेंज करना है तो हम पीछे चलते हैं एक साल पहले, और हम ना ये वाला जो डिसीजन हमने लिया इसको एप्लीकेबल कर देते हैं 2018 से। तो ये डिसीजन इन्होंने कब से सोचा है बताओ मेरे को, ये डिसीजन कब से एप्लीकेबल करना चाह रहे हैं? सोचा तो ये 19 में था, लेकिन एप्लीकेबल कब से करना चाह रहे हैं, 18 से ही एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो अब इसमें इन्होंने बोला कि भाई एक तो ये हुआ कि जब 2018 में हमने ये सोचा, 2018 के एंड में हमने सोचा, तो 2018 का तो वक्त गुजर गया, कोई मसला नहीं। 2018 में रेशियो चेंज करा तो एप्लीकेबल वो कब से हो जाएगा, 19 की स्टार्टिंग में होना था। तो भाई 19 का तो प्रॉफिट गलत हो गया ना। 19 में जो भी प्रॉफिट आपने कमाया उसको किस रेशियो में बांट के आ गए, जबकि बांटना रेशियो चेंज हो जाने के बाद, यहाँ पे अगर रेशियो चेंज हो रहा है आपका, ये जो तारीख है आपकी रेशियो चेंज हो रही है यहाँ पे, तो ये वाला प्रॉफिट बताओ रेशियो चेंज होने के हिसाब से किस रेशियो में बंटना चाहिए, न्यू रेशियो, इसमें बंटना चाहिए था। इन्होंने किस में बांट दिया, ओल्ड रेशियो में। तो एक तो हमें इसका हिसाब किताब करना है, पहला काम। दूसरा काम इन्होंने गुडविल के बारे में बोला, बेटा इधर। दूसरा इन्होंने बोला गुडविल का करिए कि जी गुडविल को वैल्यू कर दीजिए। अच्छा सर कैसे करना है, तो इन्होंने बोला गुडविल को आपने वैल्यू करना है। ठीक है, कैसे गुडविल को वैल्यू करना है तो इसको भी आपने समझना है। ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स पिछले 2017 में और 18 में ये था। इट वाज डिसाइड द गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल हम नहीं दिखाएंगे। चलिए पहले हम इतना करते हैं, फिर गुडविल की बातें उसमें ना थोड़ी सी अधूरी हैं, उसको मैं पूरा कर दूंगा। कुछ मिसिंग यहाँ से पॉइंट मुझे दिख रहा है, उसको मैं पूरा करूंगा, उसके बाद मैं गुडविल पे आऊँगा। तो पहले हम इसके बारे में जिक्र करते हैं, इसको कैसे सुधारा जाए। देखो बेटा, ऐसी सिचुएशन के लिए हमें एक एंट्री पास करनी होती है। कैसे, पहले इसको समझने के लिए आप देखिए, एक टेबल बना रहा हूं मैं, पार्टनर्स के नाम के से ए और बी का नाम है इसका, तो मैं लिखा ए और दूसरा लिख रहा हूं बेटा बी। मैंने ए से पूछा भाई कि आपको जो प्रॉफिट पहले मिला था वो प्रॉफिट तो आपको 2:1 में मिला होगा, हाँ या ना बोलो, मिला होगा ना। 2019 का प्रॉफिट इनको ए और बी को कैसे मिला होगा, ओल्ड रेशियो में मिला होगा। तो बताइए प्रॉफिट का अगर मैं बोलूं, प्रॉफिट को 2:1 में बांटा इन्होंने, 90,000 को 2:1 में बांट के बताओ कितना कितना आ रहा है, करो जरा। 90,000 को 2:1 में 2/3 कितना आया सर, 60,000। तो एक बंदे का प्रॉफिट एक के हिस्से में 60,000 गया, दूसरे के हिस्से में कितना गया होगा, 30। फिर मैंने इसे बोला कि भाई अगर इस प्रॉफिट को अभी के रेशियो में बांटना होता, न्यू रेशियो में, क्या रेशियो है ये, 3:2। तो भाई 90,000 को अगर आप 3:2 में बांटोगे, क्यों हंसी आ रही है इतनी बेटा, उठ जाओ वहां से, उठो पीछे बैठो।
तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े ही रहो, जाओ। बताओ यहाँ पे कितना आएगा, ये बताओ फटाफट डिवाइड करके, डिवाइड करो और वैल्यू बताओ कितना आएगा। 18,000 इंटू 3, 54,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो 54 मिलेगा और दूसरे को कितना मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये पहले ऑलरेडी मिल चुका है, इनको इनको ऑलरेडी मिल चुका है ये, है ना। तो एक के हिस्से में 60 चला गया, जबकि जाना कितना था बेटा उसको। तो भाई आपको 6,000 रुपये ज्यादा चले गए या कम चले गए, ज्यादा चले गए, हाँ या ना। बताओ बी को कितना चला गया, 6,000 रुपये इसको कम चले गए। क्लियर है ये बात। अब मुझे बताइए, मुझे ना इसकी जर्नल एंट्री करनी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को प्रॉफिट आपने बांटा तो उसके कैपिटल को आपने बढ़ा दिया होगा। अभी अगर उससे पैसे मांगने हैं तो उसके कैपिटल को बढ़ाना होगा या कम करना होगा, कम करना होगा। तो ए के कैपिटल को मैं क्या करूंगा बेटा, बोलो। ए के कैपिटल को मैं बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, फटाफट बोलो। ए के कैपिटल को बढ़ाऊं या घटाऊं, ध्यान से सोचो और बताओ मुझे। पहले कितना मिला है इसको और अब मिलना कितना था, 54 ना। तो ज्यादा चला गया ना बेटा, तो उसके कम करेंगे ना, लेस करना पड़ेगा उसका कैपिटल, कितने से, 6,000 से उसके कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। और वहीं पे बी के कैपिटल को बताइए 6,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस, तो भाई यहां पे जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये वैल्यू कितना आएगा बेटा, 6,000, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड। हमने प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर दिया जी, प्रॉफिट का क्या करा हमने, एडजस्टमेंट कर दिया। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, डाउट है इसमें, क्वेश्चन समझ में आया, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत सारी थी कि 17 में इतना प्रॉफिट, 18 में इतना प्रॉफिट, 19 में इतना प्रॉफिट। डिसीजन इन्होंने 19 में लिया, लेकिन चाहते हैं ये एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर से करना। तो इसका मतलब 19 तो गड़बड़ हो गया। तो 19 को हमने चेक किया कि कैसे ये बांट चुके हैं, फिर हमने देखा सही तरीका क्या बनता था। अब जो बन रहा था मेरे हिसाब से इसको 60 चला गया, जबकि जाना एक्चुअल में था 54। तो हमने उससे वापस ले लिया कि भैया आप अपना दे दो पैसे और बी को हम दे देंगे। एक पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया, नोट करो पहले इतना, फिर बात करते हैं। इसमें से एक लाइन मिसिंग है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको लिख लेना है। कहाँ पे है उसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास जो लाइन है ओल्ड रेशियो, यहाँ पे जहाँ पे मैंने जी, इसके बाद एक लाइन है बेटा, इसको आपने लिखना है, थोड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बुक में कहीं पे लिख लीजिएगा। फर्म्स गुडविल firm's goodwill was valued firm's goodwill was valued on the basis
on the basis of aggregate of 2 years profits preceding the date decision taken, decision became effective. ये गुडविल से रिलेटेड जो था, बस इतना मिसिंग है, 2 लाइनें इसमें, बाकी चीजें बिल्कुल ठीक है आपकी। अब मैं गुडविल वाली बात पे आता हूँ वापस से। तो इन्होंने बोला कि भाई ये तो प्रॉफिट से रिलेटेड बात थी, खत्म हो गया, अब ये गुडविल के बारे में बात कहते हैं कि गुडविल जो है वो आपको वैल्यू करना है। ठीक है जी, कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, एग्रीगेट का मतलब है टोटल, 2 years प्रॉफिट, 2 साल के प्रॉफिट का जो टोटल करेंगे वही गुडविल होगा। एवरेज नहीं बोला निकालने के लिए, ना ही नंबर ऑफ परचेज बोला, उसने लैंग्वेज में खुद बोली है कि जो भी एग्रीगेट करेंगे कितने साल का प्रॉफिट को, 2 साल के प्रॉफिट को, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, गुडविल कहलाएगा। कोई एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं, सुपर वेटेड कुछ नहीं लगाया, उन्होंने सीधा बोला 2 साल के प्रॉफिट का टोटल ले लीजिए, वो हमारा गुडविल होगा। सर लेकिन इस क्वेश्चन में तो 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, 2 कौन से ले? तो इन्होंने आपको आगे बोला प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव, जिस दिन डिसीजन लिया गया था और उसको इफेक्टिव किया गया उससे पहले वाला, तो डिसीजन यहां से इफेक्टिव हो गया था। क्लियर है? तो भाई हमने 1 अप्रैल 2018 से डिसीजन इफेक्टिव कर दिया और ये 31 मार्च तक अभी कंटिन्यू चल रहा है। इससे पिछले वाले प्रॉफिट का एग्रीगेट करना है, तो कौन से वाले ले हम लोग, 17 और 18 का प्रॉफिट, और उन्होंने नीचे आपको दिया भी है 17 और 18 का प्रॉफिट दिया। तो भाई इस क्वेश्चन में आधा काम हमने कर लिया था। अब आते हैं इस क्वेश्चन में गुडविल निकालते हैं। आइए जी, गुडविल निकालिए पहले। तो गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड, कैसे वैल्यू करेंगे बेटा बताओ तो जरा। 2 साल का प्रॉफिट लेंगे, 2 साल का प्रीवियस प्रॉफिट कितना है, 60 और 70,000, तो एक का आ गया जी 60,000, दूसरा आप लेंगे जी 75,000, 1,35,000, या आपका क्या आ गया बेटा, गुडविल आ गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? इन्होंने एवरेज, सुपर, नंबर ऑफ परचेज कुछ नहीं बोला है, सिंपल सा गुडविल का तरीका खुद बताया और उसी को आपने फॉलो करना था। अब ये जो आपने गुडविल को वैल्यू किया, इसको एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में बताइए? गुडविल किस में एडजस्ट करेंगे, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में। सर क्वेश्चन में ऐसा बोला है बेटा, नहीं भी बोलते तो यही करते। वैसे इन्होंने इसी बात को समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी लाइनें लिखी, इसी बात को समझाने के लिए। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, ये लिखने के बाद इन्होंने बोला इट वुड डिसाइड द गुडविल अकाउंट नॉट टू बी ओपन, गुडविल का नया अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। भाई गुडविल का अकाउंट नहीं ओपन होगा, इसका मतलब गुडविल को रेज नहीं करेंगे, नहीं रिटर्न ऑफ करेंगे, आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट के लिए कौन सा रेशियो चाहिए होगा आप बताइए मुझे जरा। तो निकाल सकते हैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, चलिए निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर।
पार्टनर्स के नाम है सर ए, दूसरा पार्टनर है बी, ओल्ड शेयर हमने यहाँ पे लिख रखा था 2:1 है, 2/3 एंड 1/3, और न्यू शेयर जो है बेटा वो 3:2 है, यानी 3/5, 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15, ये आया जी 10, ये आ गया 9, ये आया जी 1/15। कितना हो गया बेटा? और इसको भी कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 15, 5 माइनस का 6, कितना हो गया माइनस का 1/15। तो ये तो गेन कर रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है? अब इसकी जर्नल एंट्री अगर आप करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? तो ये आया जी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। वैल्यू की बात करें तो गुडविल है 1,35,000 का, ठीक है जी। 135 में से क्या करेंगे 1 बाई, कितना आया बेटा? पता नहीं मुझे, आप बताओ कितना आ रहा है? तो आ गया जी ये 9,000 आ गया, और ये भी कितना आ गया 9। नरेशन लिख लेंगे सर, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बताइए जी, बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत इसमें? तो दो पॉइंट थे, एक प्रॉफिट जो गलत बटा हुआ था रेशियो जब चेंज हुआ तो, और दूसरा जो पॉइंट था वो गुडविल से रिलेटेड। बहुत आसान था, वो लाइन मिसिंग थी इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा था, गुडविल निकालना तो आसान था। अब आइए सर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ने और क्या मांगा आपसे? क्वेश्चन आगे कहता है, इन्होंने बोला कि जी आपको जर्नल एंट्री तो करनी ही थी, साथ में आप एक कैपिटल अकाउंट भी बनाइएगा, प्रिपेयर दी कैपिटल अकाउंट। तो ये एक नई चीज़ है आपके लिए। आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है ये। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम ए और बी, इस साइड भी ए और बी, यहाँ क्रेडिट करिए, यहाँ डेबिट लिखिए, और बेटा यहाँ ऊपर में लिख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए इतना लिख लिया है, समझ में आ जाए तो बताइए। बाकी इस साइड पर्टिकुलर ही आता है बेटा, यहाँ भी पर्टिकुलर ही लिखेंगे आप। नहीं सर, सबसे पहले हमें ना कैपिटल का अगर कोई बैलेंस पहले से गिवन है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, तो वो लिखना होता है। अगर पहले से बैलेंस है, इधर देखो बेटा, पहले से अगर बैलेंस गिवन है, जैसे यहाँ पे आप कैपिटल देखिए, क्वेश्चन ने आपको बताया कि भाई 2019 में हमारे पास जो कैपिटल है 150 है, और एक का कैपिटल कितना है 90 है। एक का है भाई 1,50,000 और दूसरे बंदे का है 90,000, तो ये तो हमने कैपिटल लिख लिया पहले। अब जो आपने जर्नल एंट्री यहां से करी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से समझिए।
ये बताइए बेटा, यहाँ पे देख के बताओ, ये देख लिया आपने एंट्री, ए का कैपिटल डेबिट हो रहा है, ये इसका लेजर अकाउंट है। अब दो तरीके होते हैं पोस्टिंग के, ए का कैपिटल डेबिट है तो आप इसके डेबिट साइड जाएंगे, ए के अमाउंट में, ए के जो कॉलम है उसमें अमाउंट जाके लिख देंगे, और नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम क्या है, 20 कैपिटल। वापस से आइए, ए के डेबिट, ए अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो ए के कौन से साइड जाना है, डेबिट साइड जाना है, और यहाँ जाके कितना लिखना है बेटा, 6000, और यहाँ क्या लिखना है, 20 कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल तरीका है सर। अच्छा सर ये बताइए, ये तो बी तो क्रेडिट हो रहा है, तो बाबू बी के क्रेडिट साइड जाइए, यहाँ 6 लिख दीजिए, और जो डेबिट में नाम था उसका नाम लिख दीजिए। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक तरीका ये है जो 11th में हमने पढ़ा था, जर्नल से लेजर में पोस्ट करना। अब मान लीजिए किसी को ये डर लग रहा हो तो लॉजिक समझे, ए का कैपिटल डेबिट है, इसका मतलब कैपिटल कम हो रहा है। बाबू जब भी कैपिटल कम होता है डेबिट साइड लिखते हैं, और बढ़ता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो बताइए इसमें किसका कैपिटल कम हो रहा है, तो ए का 6000 जाके कम कर देंगे, और क्या करेंगे सर, ए में 6 कम कर देंगे, रीजन लिखेंगे क्या, बी को देंगे ये पैसा, 20 कैपिटल अकाउंट। फिर उसी में देखिए बी क्रेडिट हो रहा है, यानी बी का कैपिटल बढ़ रहा है, तो 6000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लॉजिक लिखेंगे क्या, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इतना। अब दूसरे एंट्रीज में आइए, यहाँ पे बताइए 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 इसका क्या करना है, किस साइड जाके लिखूं बताओ, बी डेबिट है या क्रेडिट है, कौन से साइड जाऊं, तो बाबू बी के डेबिट साइड जाएंगे, कितना लिख देंगे, 9000, और यहाँ क्या लिख दूं बोलो, एस कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, चलेगा। अब इसी तरीके से बताइए यहाँ पे ए क्या हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है, कब कहाँ जाऊं, ए के क्रेडिट साइड जाएंगे, कितना लिख देंगे, और क्या लिखो यहाँ पे, 20 कैपिटल अकाउंट। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है सर। नोट कर लिया बेटा। अब देखिए इसका ना आपको बैलेंस निकालना है बेटा, पहले ए का निकाल लीजिए, उसके बाद आप बी का निकालिएगा। तो ए का क्रेडिट साइड का पहले टोटल करिए, और डेबिट साइड का कीजिए, जो ज्यादा है उसको दोनों साइड लिखेंगे। तो भाई ए का क्रेडिट साइड का टोटल मुझे जो दिख रहा है 1,59,000 है, यहाँ पे लिखा जी 1,59,000, और यहाँ पे हमने लिख दिया जी बैलेंस कैरीड डाउन। 159 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,53,000। ठीक है सर। बी का भी ऐसे करिए, 90 और 6 हो जाता है 96,000, 96 में से 9 को माइनस कर दीजिए, 87,000 यहाँ आ गया आपका ये। तो हमने सर कैपिटल अकाउंट भी बना लिया और एंट्रीज भी कर ली। अब ये बना तो लिया आपने, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब बेकार है, समझ रहे।